स्वामी, कितनी प्रसन्न लग रहे हैं ना बबलू पुत्र नृत्य करते हुए। इच्छा पूर्ति बाबा ने बबलू पुत्र की इच्छा जो पूरी कर दी। ये इनकी इच्छा पूर्ति देवी तो आप हैं। चलिए स्वामी, चल के बबलू पुत्र को बधाई देते हैं। बहुत बबलू पुत्र, कितना अच्छा नृत्य करते हैं आप। अरे जब मैं डांस करता हूँ ना तो मैं खुद की भी सुन नहीं पाता, इसलिए तो मैं रुक नहीं पा रहा। कितना अद्भुत नृत्य करते हैं आप बबलू पुत्र। इतना अच्छा डांस करने के पीछे एक राज है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है पुत्र, मत बताइए। बबलू पुत्र कहाँ चले गए? प्रिय कवि पुत्र से इस प्रश्न का उत्तर पूछने गए होंगे, अभी आ जाएंगे। चलिए। बलदेव भैया इधर देखो। क्या चल रहा है चमन? ये टोपी क्या मस्त लग रही है आपके ऊपर। टोपी मेरे ऊपर मस्त नहीं लग रही, मैं टोपी के नीचे मस्त लग रहा हूँ चमन। वो क्या है ना, धूप बहुत थी, मैंने बबलू की टोपी पहन ली। फिर न्यू ईयर्स पार्टी के लिए चंदा भी लेना है सबसे। माता जी को मैंने पहले प्रणाम किया, अब चंदा लेने जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। चमन वेरी बैड, वेरी बैड। ये गलत पॉलिसी है तुम्हारी। वो बेचारा गिरा पड़ा है, तुम हंस रहे हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। भाई साहब मुझे अपना हाथ दीजिए। चमन हेल्प करो, आइए भाई साहब आइए। अरे बाबा रुको, चेक करता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? मुझे गिरा हुआ देख के नाच रहा है तू? अरे मैं जानबूझ के नहीं डांस कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा है। रुक! अबे रुक! नहीं रुक पा रहा हूँ, मेरे अंदर अपने आप ही डांस आ गया, पता नहीं कैसे। तेरी बॉडी को अभी मैं तोड़ता हूँ। मैं सच में नहीं रुक पा रहा हूँ। इधर देखो, उधर देखो, ये शरीफ आदमी है, बैठ जाते कभी कभी, वो अलग बात है। इन्हें छोड़ दीजिए अंकल प्लीज। रुक गया भाई साहब, मैं रुक गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं रुक गया। अरे मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर अपने आप से कैसे डांस आने लग गया था। अरे बाबा और एक बार चेक करता हूँ। लोहा बदन मेरा चुंबक सा जिया रे, जिया 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 मेरा चुंबक सा जिया। कैंसिल किए मैंने आशिक सभी, मेरा तू पक्का पिया रे, तू पक्का पिया रे। बबलू पापा, क्या जरूरत थी बाहर जाके वहाँ डांस करने की? पता नहीं वो दूध वाला कितना लंबा चौड़ा है, कितना तगड़ा है। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? बिंदिया मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या होता जा रहा था। मैं भी रुक नहीं पा रहा था बिंदिया दीदी। देखो। अरे बस कीजिए आप लोग, अरे क्या बोलते रहते हैं, ऐसा कभी होता है भला? कुछ भी बोलते हैं दोनों। दीदी मुझे भी जरा जरा यहाँ। सब कुछ उस टोपी की वजह से हुआ है। आप जाके उस टोपी को उठा लीजिए। ठीक है प्रिया, आइए। क्या कर रहे हो तुम? कर रहे बबलू पापा। खुजली कर रहे हैं, जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप खुजली कर रहे हैं तो खुजली तो हो ही सकती है। अच्छा बिंदिया देखो, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पता नहीं मुझे हो क्या गया था, अपने आप ही डांस मेरे अंदर आ गया था। और बिंदिया मेरी तो पॉलिसी नहीं है कोई बेचारा गिरा हो और मैं हंस रहा हूँ, ये हंस रहा था। ये
हंस रहा था, मैं वहीं खड़ा था, मुझे अपने आप ही डांस आने लग गया। मेरी कैप मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। आराम से बिंदिया। मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह की कोई टोपी कैसे हो सकती है? लेकिन कोई माने या ना माने, मैं नाच रहा था और बिना अपनी मर्जी के नाच रहा था, और ऐसा सब उन्हीं के साथ हुआ जिनके पास वो टोपी थी। मुझे बबलू से उस टोपी के बारे में कुछ पूछना चाहिए। बबलू तो सो रहा है, कल बात करूंगा। वो नचो सारे जी फाड़ के नाचो नाचो हिल डुल के नाचो नाचो हिल के नाचो नाचो नचो सारे जी फाड़ के नाचो नाचो हिल डुल के नाचो नाचो हिल के नाचो नाचो नचो सारे जी फाड़ के। हमें चिंता हो रही है प्रिय। प्रिय, आप बताइए, आपको क्या चिंता हो रही है? स्वामी, चिंता तो आपको भी हो रही है, तो पहले आप बताइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी हैं, पहले आप बताइए। स्वामी के रहते हम कैसे बोल सकते हैं, तो आप बताइए। हमारे पास एक उपाय है, क्यों ना हम दोनों एक एक करके अपनी अपनी बात का एक एक वाक्य एक दूसरे को प्रस्तुत करें। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक चिंता उलझ रही है। प्रिय, हमारे मस्तिष्क में भी एक चिंता उलझ रही है। हमने एक वरदान गलत दे दिया स्वामी। हाँ प्रिय, बबलू पुत्र को नाचती हुई टोपी देने का वरदान। अगर नाचने वाली टोपी पहनकर बबलू पुत्र प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वो उचित नहीं होगा स्वामी। हाँ प्रिय, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, हमारे भी ऐसे ही विचार। अति अद्भुत स्वामी, जब दिल जुड़े होते हैं तो विचार भी एक से ही आते हैं। किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढेंगे। आप आराम से सो जाइए। नहीं स्वामी, पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी है, पहले आप सो जाइए। आप हमारे स्वामी हैं स्वामी, तो पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, पहले आप। पहले आप पहले। आप नहीं सोएंगे तो हम भी नहीं सोएंगे, हम भी चलेंगे। ठीक है प्रिय, हम चलते हैं। बिंदिया, बिंदिया, चोर आ गया, चोर आ गया। कोई चोर नहीं आया। तो अपने भैया कुछ किए हैं? अरे कुछ नहीं किए। तो पक्का आप कुछ किए होंगे बबलू पापा, क्या हुआ है? भगवान बिंदिया, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आज जो मैं वो पहलवान के सामने नाच रहा था, उसका राज मुझे पता चल गया है। बबलू पापा फिर से शुरू हो गए। बिंदिया, मेरी बात सुनो। जिस वजह से मैं नाच रहा था उसका राज मुझे पता चल गया, और वो राज है ये टोपी। ये नचाने वाली जादुई टोपी। बबलू पापा, एक बात पूछे, आप इतनी बहकी बहकी बातें काहे कर रहे हैं? मुझे पता था बिंदिया, तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हें कह के नहीं, करके दिखाऊंगा। मेरे पास सबूत है। जैसे ही म्यूजिक चलता है, ये टोपी नाचने लगती है। ये टोपी यहाँ रखूंगा, म्यूजिक चलाऊंगा और ये नाचेगी, और तुम देखोगी बिंदिया।
हमें अभी भी चिंता हो रही है स्वामी। अद्भुत प्रिय, प्रिय, हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, बिल्कुल एक साथ बोलते हैं। प्रिय, क्या यही प्रेम है? हाँ, यही प्रेम है। प्रिय, यदि ये प्रेम है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आपकी और हमारी इस चिंता का हल ढूंढ चुके हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र के पास जो नाचने वाली टोपी है उसकी सारी शक्तियां चली जाए। तथास्तु। Here we go. Here we go. Yo, coming in hard, the rhythm I'll never flow. अभी नाचेगी नाचेगी। चढ़ा है फितूर लेके ये नाच क्यों नहीं रही है? मुझे मस्ती चढ़ी है from head to अरे नाच ना, नाच क्यों नहीं रही है? वैसे तो नाचती रहती है गद्दार। ये तो नाचती है बिंदे, म्यूजिक पे नाचती। मैं गाना बदलता हूँ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो। मेरा गाना चला दो, थोड़ी वॉल्यूम दे दे, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे। बिंदिया, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी इन्हीं आंखों के सामने नाची थी गाने पे। बबलू पापा कहा है कि हमको ना आपकी बहुत ही चिंता हो रही है। हमको ना ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजिया गए हैं। क्या हुआ है कि आप रात को सोते होते नहीं है ठीक से ना, तो नींद में है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदिया, अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? अरे कैसी बातें क्या कर रही हो? हैं? बबलू कमरे में गए होंगे नींद में चलते हुए, वहाँ सपने में देखा होगा कि टोपी उड़ रही है, डांस कर रही है। हैं? कैसी बातें करते हैं? कुछ भी बोलने लगे। अरे खुद तो सोते नहीं, हमको भी नहीं सोने देते। सो जाइए, गुड नाइट। चलो भाई, चंदा इकट्ठा हो गया, अब गिन लेते हैं। हाँ ठीक है। यस चमन जी। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? ये बबलू पुत्र की पुस्तक है गणित की, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें। अंकशास्त्र हम बताते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अरे भाई, ये कुछ और पढ़ो प्लीज। दोबारा से करना पड़ेगा। और पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। अरे ये 8 का पहाड़ा क्यों पढ़ने लग गई? बबलू के पापा, अभी अभी तो आपने कहा कि 2 का पहाड़ा नहीं कुछ और पढ़ो, तो इसलिए हम 8 का पहाड़ा पढ़ने लग गए। अरे मेरा कहने का ये मतलब है, ये मत पढ़ो, मुझे गिनती में मुश्किल हो रही है, मैं भूल जाता हूँ गिनती। बबलू के पापा, इधर दो मुझे, मैं ही गिन लेता हूँ, आपसे नहीं होने वाला, ठीक है? हर बार मेरी नई नई तरह से बेइज्जती कराते रहते हैं बस। वाह, कुल मिला के इस बार 4,12,355 रुपए इकट्ठा हुए हैं चंदे से। भाई इस रकम से तो हम बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं। इतना जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं कि पूरी दिल्ली देखेगी। खाना पीना, डांस, मैजिक शोज, हर चीज मैं अरेंज करूंगा। पापा, अब डांस कंपटीशन नहीं रखोगे? डांस कंपटीशन तो जरूर होगा बबलू। ये अभी सबके सब यहाँ मौजूद हैं,
क्यों ना म्यूजिक चला के एक बार और इस जादुई टोपी का जादू सबके सामने चेक कर लिया जाए। इधर देखो, उधर देखो। हमारा पंडाल यहाँ से शुरू होगा और वहां तक जाएगा, इतना बड़ा। सारा इंतजाम आप करेंगे अंकल। भाभी, इस बार ना नए साल में आप भी कपड़े बदल ही लेना। नहीं नहीं बिंदिया बहन, हम तो यही पहनेंगे, यही पहनेंगे। करोड़ों साल से हम यही वस्त्र पहनते आए हैं, तो अब क्यों बदलेंगे भला? चमन पुत्र, हम भी आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। इस नए वर्ष के महोत्सव में हिममलाई अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यम जी, चमन का आपसे वादा है। देश के एक जिले में सूखा पड़ने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान हजारों रुपयों के कर्जे में आ चुके हैं और अब उनके पास एक वक्त का खाना जुटाने के भी पैसे नहीं हैं। गाना चला रहा था, ये क्या लग गया? हाल ही में भारत के एक राज्य में आई बाढ़ के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई लोग सामने भी आ रहे हैं। अरे आजकल तो टीवी ऑन करने का मतलब अपना मूड खराब करना है। बबलू के पापा, आप इस यंत्र को तो बंद कर सकते हैं, किंतु सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। इन सभी मनुष्यों को हमारी सहायता की आवश्यकता है। देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझे रहते हैं, हम किसी की मदद कैसे कर पाएंगे? हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं बबलू के पापा। जिन पैसों को आपने अपने नए वर्ष के मनोरंजन के लिए इकट्ठा किया है, हम उन रुपयों को उन जरूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं जिनका नव वर्ष अंधकार में बीत रहा है।